और मैं तो चाहती हूँ, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी जुड़े वो कुछ ना कुछ तो करें। और चाहे कुछ भी, अगर मुझे सिखाना पड़े तो मैं सिखाऊंगी उस चीज को, लेकिन कुछ ना कुछ करें। सुनने दे। सिम्बा सिम्बा सिम्बा। अच्छा। क्या क्या हो गया? अभी तो हमारी फ्रेंड्स को नजर लगी। मेरे लिए सजा के रखा है। ओ तुझे पता है ये बॉक्स मेरे पास भी है सुमन। हाँ, मैंने आज आपको मिलवाने लेके आई हूँ अपनी एक नई दोस्त से, अपनी एक नई फ्रेंड से। और अपना परिचय तो खुद देंगी। और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं नीमा श्री उत्तराखंड से। और अपना परिचय देना। मैं सुमन शर्मा। हाँ, इनका नाम सुमन शर्मा है। और लगभग 10-12 सालों से 10-12 सालों से हम लोग फ्रेंड्स हैं। और हम कैसे फ्रेंड बने वो स्टोरी भी बहुत ही अलग सी है, वो हम बताएंगे अभी कैसे हम लोग फ्रेंड बने थे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनके कब शादी हुई और इनका परिचय और इनकी डिटेल में मैं थोड़ा सा इनसे क्वेश्चन पूछ लूं, तो उसके बाद हम बताएंगे कि हम लोग कब मिले, कहाँ मिले और कैसे हमारी दोस्ती अभी तक चल रही है। तो हाँ सुमन, मुझे बताना कि अपना परिचय तो दे दिया। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था कि अपना परिचय देना, वो तो दे दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि शादी के बाद ना एक गृहस्थी में आके बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो तुम ना कैसे अपनी गृहस्थी को और अपने बच्चों को, सब चीज को और खुद को भी इतना कैसे मेंटेन कर लेती हो, कैसे सब चीज एक साथ मैनेज कर लेती हो, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। गृहस्थी को मेंटेन करना तो कैसे किया, ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ। बस कर लेती हूँ मगर हो जाता है। अच्छा। हाँ। नहीं मतलब इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। बच्चे भी इतने अच्छे, और सुमन ने खुद को भी काफी मेंटेन किया हुआ है, और घर को भी मैं देखती हूँ। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जरूर बनता है हमारी तरफ से कि कैसे भाई इतना सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो हम जानना चाहते हैं। हाँ, कुछ स्पेशली कुछ बताना है? नहीं, बस कुछ नहीं है, ऐसे ही हो जाता है, वो तो काम हो जाता है, ठीक है। ये भी एक क्वालिटी है कि हो जाता है, खुद से सब हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं इनसे पूछूंगी कि इनकी ना जॉइंट फैमिली है, और आज के टाइम पे एक जॉइंट फैमिली जब हम देखते हैं तो स्पेशली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आज के टाइम पे जॉइंट फैमिलीज देखने को बहुत कम मिलती हैं। इवन मेरी भी जॉइंट फैमिली है, मेरे घर में भी बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोग कहीं जॉब करते हैं और कुछ लोग कहीं जॉब करते हैं, तो ऐसे में अलग अलग शहर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं लोग। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस इनकी फैमिली पूरी यहीं पे है, सारे लोग साथ में रहते हैं। और तो आप एक बात बताओ मुझे कि जॉइंट फैमिली में ऐसा क्या अच्छा होता है जो कि न्यूक्लियर फैमिली में जो लोग सिंगल फैमिली जो रहती है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, वहां पर जो चीज नहीं मिल पाती, ऐसा क्या चीज होता है? जॉइंट फैमिली में जैसे मान लो खुशी है, वो भी साथ में मिलके। हाँ, जैसे कुछ हाँ, त्योहार वगैरह। हाँ। और जैसे परेशानी भी आई तो एक साथ सब एकजुट होकर सारी परेशानी कहाँ आती है कहाँ निकल जाती है ये भी नहीं पता चलता। तो मेरे को तो है ना वैसे जॉइंट फैमिली ज्यादा पसंद है। और अकेला रहना तो मेरे को पसंद नहीं है, रही शुरू से रही ही नहीं हूँ अकेला। हाँ हाँ हाँ। तो जॉइंट फैमिली जैसे मैंने भी देखा ना कि हाँ, तो जॉइंट फैमिली को जैसे पूरी एक बड़ी फैमिली है, सब लोग मिल के रहते हैं। तो मुझे ना ये जानना है कि जॉइंट फैमिली वैसे तो लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे थ्रू अगर किसी के पास ये मैसेज जा सके तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कम लोग इस चीज़ पे विश्वास करते हैं। तो जॉइंट फैमिली में ना ऐसी क्या चीज़, कोई एक या दो ऐसे फायदे जो कि न्यूक्लियर फैमिली में नहीं मिल पाते हैं, वो चीज़ ऐसा क्या है? जॉइंट फैमिली के फायदे बहुत ज्यादा हैं जो शायद अकेले में नहीं है। जॉइंट फैमिली में जैसे कुछ परेशानियां हैं या कुछ
परेशानियां हैं, कब आती हैं कब निकल जाती हैं पता नहीं चलता। हाँ हाँ साथ में मिलके हाँ हो जाता है सब कुछ। हाँ अच्छा लगता है मगर जॉइंट फैमिली में खुशियां भी होती हैं तो साथ में मिलके करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। परेशानियां भी होती हैं तो वो भी निकल जाती हैं, कब आती हैं कब निकल जाती हैं, साथ में मिलके पता ही नहीं लगता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं, क्योंकि हम अक्सर अकेले रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर फैमिली साथ में रहती है तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो परिवार के ही इतने सदस्य होते हैं कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो लोग निर्भर होते हैं दूसरे पे, उन्हें दूसरे का सहारा लेना ही पड़ता है। ये थोड़ा-सा ये जॉइंट फैमिली का ये फ़ायदा है। सुमन, मैं एक चीज़ मुझे जानना है कि जैसे शादी हो गई, शादी के बाद घर सँभाला, बच्चे सँभाले, इतना सब कुछ सँभालते हुए, तो कभी जैसे इतना टाइम तो घर और बच्चों को ही देना है, तो कभी ऐसा खुद से मन करता है कि मैं भी ये चीज़ करूँ या ये चीज़ करूँ, कुछ काम करूँ, तो कभी ऐसा कुछ करने का दिल करता है? करता है ना, हाँ, बिल्कुल करता है। क्या करने का अपने दिल लिए करता है? बहुत कभी कुछ जैसे मान लो मेरे को कुर्सियाँ चलाने का बहुत शौक है। हाँ, बोला भी था मुझे हाँ, कि मुझे सिखा मुझे वो देना। चलाना मेरे को बहुत क्रोशिया पसंद है। सिखा देना मेरे को मुझे। डांस भी बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, हाँ, डांस तो मैंने हाँ, देखा हुआ है। डांस भी डांस करना तो मुझे मैंने बहुत देखा है। पसंद है। हाँ, तो मैं लगता है क्रोशिया कभी करती कभी हूँ। कि थोड़ा अपने आप को भी टाइम दूं, हाँ, मगर नहीं हो बिल्कुल, पाता बिल्कुल। बस। कुछ नया करने के लिए ना, क्योंकि रोज़ के डेली के जो रूटीन के काम होते हैं, वही करते-करते तो फिर एक टाइम पे ना बोरियत सी होने लग जाती है। तो फिर कुछ नया करने में थोड़ा-सा लाइफ में कुछ चेंज आता है, तो वो अच्छा ही लगता है। तो मैं क्रोशे करती हूँ, और कई बार मुझे बोला गया सुमन की तरफ से कि मुझे क्रोशे सिखा देना। और कभी कभी लगता है इसका सर भी फोड़ दूं। वो तो कभी भी फोड़ लेना। वो तो कभी भी फोड़ लेना। अच्छा, हम लोग 2018 में मिले थे। 15 थी। अच्छा, तो 2015 थी, क्योंकि मुझे ईयर ठीक से याद नहीं है, पर साल कितना टाइम हमें हो गया वो मुझे याद है। तो हम लोग एक ग्रुप के थ्रू मिले थे। एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था, मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगी। वो ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं अपनी फैमिली से, अपने गाँव, अपने स्टेट से बहुत दूर थी। तो मुझे लगा कि मैं उस ग्रुप को ज्वाइन करूँगी तो मुझे एक फैमिली का माहौल मिलेगा, एक दोस्त वहाँ पर मेरे दोस्त बनेंगे, और मेरे बच्चों को वो फैमिली की जो कमी हो रही है वो पूरी हो जाएगी, मेरी भी। तो वहाँ पर हम दोनों मिले थे, और ये बहुत ही अजीब बात है कि हमने कई महीनों तक बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया था एक दूसरे की तरफ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे हम। जब हम पहली बार मिले थे ना, हम इसने मुझे फुल्ली इग्नोर मारा था, मगर मैं भी इससे चिपक गई थी। मुझे बात करना ही करना है। हाँ, तो हम लोग देखते जरूर थे हम एक दूसरे को। हाँ। हम लोग मिलते थे, और 40-50 लोगों की वो पार्टी होती थी। कभी भी कुछ भी इवेंट होता था, जैसे कि होली मिलन होता था, जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता था, दिवाली मिलन होता था, तो हम लोग अक्सर एक ही उसमें रहते थे और एक दूसरे को देखते भी थे, लेकिन कभी बात नहीं होती थी हमारी। एक दूसरे को हमने टाइम नहीं दिया, कभी बात नहीं हुई। ये बहुत मतलब सरप्राइजिंग है कि उसके बाद जब वो टाइम पीरियड खत्म होने वाला हुआ, और जब मैंने उसको छोड़ ही दिया, फिर एक दो महीने के अंदर फिर मैंने छोड़ ही दिया था वो ग्रुप, तब जाके मेरी उस छोड़ने वाले टाइम पे मेरी इससे बात हुई थी। तो जब हम लोग मिले ना, तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे जब तुमने मुझे देखा, तो उसमें क्या फील आया, मतलब क्या लगा मुझे देख करके कि कुछ नया सा लगा हो जो? मैंने जब पहली बार देखा था ना, जब मैंने पहली बार तेरे को देखा था, मुझे तब से ही लगा था मेरे को उससे बात करनी है। अच्छा लगा। हाँ, अच्छा। हाँ, और बातें भी तो अच्छी करती थी। हाँ, तो मेरे को पसंद था मेरे को बात करना। मैंने अच्छा। कहा मेरी यार मेरी फ्रेंड अच्छी बन सकती है ये। हाँ, तो इसलिए मैंने बात की। अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक और है। तू मेरे को पसंद भी बहुत कई है भी गुड़िया जैसी। ये सबका पत्ता काट रही है। अच्छा, अगर जैसे हम लोग दोनों फ्रेंड हैं, हम लोग अच्छी आदतें भी शेयर करते हैं, बुरी आदतें भी हम लोग देखते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरीके से, तो अच्छी आदतें भी पता है और बुरी आदतें भी पता है। तो अगर जैसे कोई एक अच्छी आदत कहूँ मैं कि मेरी आदत मैं देना चाहती हूँ, तो कौन सी ऐसी आदत है जो मुझसे लेना चाहोगे? मेरी कौन सी ऐसी आदत है जो खुद के ऊपर एक्सेप्ट करके खुद को भी वो आदत डालना चाहोगे? सच बोलूं? हाँ। तो तेरे अंदर जितना टैलेंट बढ़ा है ना, कूट कूट के वो चाहती हूँ।
जो मेरे अंदर रत्ती भर भी नहीं है। नहीं नहीं, है बस उसको बाहर लाने की देर है। बहुत सारा टैलेंट है, बट क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ही टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन क्योंकि उनको वो टैलेंट दिखाने का ही मौका नहीं मिला। कभी कभी उन लोगों ने मतलब उनने अपने आप को इतना फैमिली में, बच्चों में और अपनी घर गृहस्थी में इतना उसमें अपने को बिजी कर लिया है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, हमें ये करना चाहिए। और एक मोमेंट पे आके उनको लगता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको लगता है कि हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए। और स्पेशली जब मुझसे मिलते हैं ना, तो फिर उनको लगता है कि हाँ ये इतना कर रही है तो फिर हमको भी कुछ करना चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी जुड़े वो कुछ ना कुछ तो करें। और चाहे कुछ भी, अगर मुझे सिखाना पड़े तो मैं सिखाऊंगी उस चीज़ को, लेकिन कुछ ना कुछ करें। और मेरा तो एम भी यही है कि मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ, मैं हालांकि मेरा जो फील्ड है वो तो एक्टिंग का फील्ड है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता। पर हाँ, मैं अपनी दूसरी आदतें उन्हें दे सकती हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं करती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सिखा सकती हूँ। ठीक है, ये तो अच्छी आदत हो गई। और अगर एक बुरी आदत कहूँ जो मेरी छुड़वाना चाहे तो, या कहे कि नहीं ऐसी आदत मुझे नहीं है, तो अच्छा ही है, ऐसी आदत नहीं। तो ऐसी क्या बुरी आदत है? जरूरत से ज्यादा बोलापन। मैं बोली हूँ? हाँ, मेरे को लगता है। इसको मैं भोली लगती हूँ, पर ये हाँ, है तो। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कभी कोई उत्तराखंड की कोई लेडी से मुझसे पहले कभी मिलना हुआ कभी किसी से? नहीं, मेरा किसी से नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब मैं फर्स्ट लेडी हूँ उत्तराखंड से जिससे दोस्ती हुई है ना। तो कैसा लगा मुझे, मतलब उत्तराखंड की लेडी से फ्रेंडशिप हुई जब, तो कैसा लगा? एक प्रॉपर पहाड़ी लेडी से मिलके क्या फील आया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। अच्छा, कैसे अच्छा होते नहीं, हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा, तो पहाड़ी लोग होते ही इतने अच्छे हैं। पहाड़ी लोग होते ही बहुत अच्छे हैं, बहुत क्यूट होते हैं और बहुत मिलनसार होते हैं। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगर हम कहें कि जैसे हम लोग इतने सालों से हम दोस्त हैं, ठीक है, और हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, सुना भी देते हैं अच्छे से एक दूसरे को, तो अगर जैसे हम लोग कहें आजकल के टाइम के, जैसे कि मैं पिछले 2 वीडियोस में भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि आजकल के टाइम पे दोस्ती को ना लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि दोस्ती कैसे निभानी चाहिए, क्योंकि वो सडनली नए लोगों से मिलते हैं और उनकी नई दोस्ती हो जाती है, और कई लोगों की फिर पीछे की दोस्ती पीछे छूट जाती है। तो और नए जिस तरह से अपनी दोस्ती को बनाए हुए हैं आज तक, तो आगे ना अगर जैसे किसी को लोगों को मैसेज देना हो कि हाँ ऐसे करोगे, ऐसे रहोगे तो दोस्ती अच्छी चलेगी, तो क्या मैसेज दोगे? मतलब लोगों को क्या मैसेज देना है? कैसे दोस्ती निभानी चाहिए अपनी? क्या चीज़ अवॉइड कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए दोस्ती में कि ध्यान नहीं देना है इन चीज़ों पे, तब दोस्ती चलेगी? या फिर हमको क्या चीज़ ज़्यादा करना है, जैसे कि बातें करते रहनी है, कोई चीज़ हमें कनेक्ट रहना है एक दूसरे से, तभी वो दोस्ती चल पाएगी। तो क्या मैसेज देना है इस बारे में? दोस्ती में बहुत सारी चीजें इग्नोर की जाती हैं, कोई भी चीज पकड़ के नहीं बैठा जाता। जैसे मान लो कुछ बात हो गई, हाँ। तो अपन मुंह फुला लिया, बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, ये चीज तो होनी ही नहीं चाहिए। हाँ। उसके पास जाओ, उसका सर पकड़ो और हाँ। बोलो उससे कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है। हाँ। ये वाला सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब मेरा आज तेरे से नहीं हो रहा तो मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के जो बच्चे हैं उनमें ये ज्यादातर यही चीज है। ज्यादातर यही है कि हाँ वो लोग मतलब छोड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मेरे इससे नहीं, मेरा नहीं बन रहा ना, तो मैं इससे दूर जा रहा हूँ, मेरे को हाँ मतलब बस नहीं बस वो यही सोचते हैं कि अगर नहीं हमारा आपस में हमारा तालमेल नहीं बन रहा है, अगर हमारी आदतें नहीं मिल रही, या कुछ भी ऐसी कुछ कमी उनको और लग मेरी गई। तो ऐसी आदत है, मेरे को छोड़ना नहीं आता। अगर मैं पकड़ लेती हूँ तो बस दोस्ती है तो है, निभानी है तो निभानी है। हाँ बिल्कुल। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन इनके लिए। अब आते हैं हम रियल स्टोरी पे, मतलब जो हम दोनों के बीच में हुई है वो स्टोरी।